अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस विद मिक्स वेजिटेबल। और बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं इस डिश को। चाइनीज़ खाना पसंद करने वाले इसकी लज़्ज़त को भूल ही नहीं पाते। इसलिए आज हम यही एग फ्राइड राइस बनाने वाले हैं वेजिटेबल्स मिलाकर। तो इसके लिए हमने लिए हैं 3 चम्मच खाने के ऑयल और 3 ही प्याली हमने चावल उबाल कर रखे हैं, जो कि सेला राइस है। और इसमें बासमती राइस का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे ही हम उसे फ्राइड राइस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी देर में वो टूटने लगेंगे, उनके टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए हमने सेला राइस लेना है, जो कि बने रहते हैं, चम्मच चलाने पर भी टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छी डिश बनकर तैयार होती है। देखिए, हमने लिया है कैबेज, स्प्रिंग अनियन, फ्रेंच बीन्स, गाजर। ये तमाम चीज़ें हमने चॉप कर ली है। इस डिश की यही ख़ासियत है कि सिर्फ चॉपिंग में देर लगती है और पकता बहुत जल्द है ये खाना, तो हमको चॉपिंग पहले ही करके रख लेनी है। हमने जो स्प्रिंग अनियन ली थी, उसके सामने के हिस्से की जो प्याज है, नरम सी मुलायम सी, उसे हमने कट कर लिया था। ऑयल में हम उसे फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया है हमारा फ्रेंच बीन्स और उसके बाद कैबेज और गाजर। आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी आसानी के मुताबिक इसे कट कर सकते हैं, जो भी चाहें शेप दे सकते हैं वेजिटेबल्स को। और ऑयल में सौते कर रहे हैं हम इसे। बहुत ज़्यादा पकाकर इसका क्रंचीनेस हमें ख़त्म नहीं करना है और ना ही इसका रंग चेंज करना है। इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करने वाले हैं हम, जो कि इस तरह से होगा। नमक इस वक्त डाल लेना है ताकि इसका रंग बरकरार रहे, और जायके के मुताबिक हमने इसमें नमक शामिल करना है। और चम्मच चलाकर इसे पहले मिक्स कर लेंगे। ढककर बिल्कुल नहीं पकाना है ताकि इसका रंग ख़राब ना हो जाए। इसके बाद सेला राइस हमने आधा घंटा भिगोने के लिए रखे थे और उसमें उबाल आने के बाद छान कर निथार लिया है। इसमें हमने हस्बे ज़ायका काली मिर्च डाली है, जितना आप पसंद करते हैं, 1/2 चम्मच काली मिर्च। और अब इसके दरमियान में हमने थोड़ी सी जगह बना ली है और इसमें हम अंडे 2 लेने वाले हैं, जिसे खूब अच्छी तरह से बीट करके फ्राई करने वाले हैं इन्हीं वेजिटेबल्स के साथ। अंडों के लिए नमक हमने इसमें अलग से शामिल करना है और ख़ूब अच्छी तरह से फेंट लेना है। वेजिटेबल्स हमारे अच्छी तरह से सौते हो गए हैं, रंग भी इनका बरकरार है। हम दरमियान में कढ़ाई के थोड़ी सी इनके लिए, अंडों के लिए जगह बनाकर अंडे इसमें फ्राइड कर लेंगे तमाम वेजिटेबल्स के साथ। और कोशिश यही रहेगी कि अंडे और तमाम वेजिटेबल्स अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और नमक का जायका भी इसमें बरकरार रहे। आप चाहें तो कुछ काली मिर्च और इसमें शामिल करके मिला सकती हैं, जितना आप मिर्च के जायके को इन्हेंस करना चाहें। अब ये तमाम चीज़ें अंडे के साथ मिक्स होने के बाद अच्छी तरह से फ्राई की जाएंगी, ताकि वेजिटेबल्स और अंडे आपस में मिलके खूब अच्छी तरह से पक जाएं और अंडे कच्चे ना रहें और कच्चेपन की खुशबू ना आए, ताकि डिश हमारी लजीज और जायकेदार बने। देखिए, अच्छी तरह से अंडे और वेजिटेबल्स मिक्स हो गए हैं और पक भी गया है अंडा वेजिटेबल्स के साथ। तो अब हमने करना ये है कि जो राइस हमने पहले भिगोए थे आधे घंटे के लिए, उसके बाद पानी गर्म किया था। पानी में भी हमने ऑयल के 2 चम्मच डाले थे खाने के, और चावल उबाल के ले लिए थे। और उबालने के बाद उस पर थोड़ा सा ठंडा पानी गुजार कर उसका पकना रोक दिया था, ताकि चावल हमारे नरम होकर गीले होकर पकते वक्त टूट ना जाए, उनकी लंबाई और ख़ूबसूरती बरकरार रहे। देखिए, खूब अच्छी तरह से अंडा और वेजिटेबल्स हमारे पक गए हैं। अब इसमें हमने चावल शामिल
करना है। चावल हमारे उबल कर पक कर तैयार हैं। आप चाहें तो ये डिश अपने लेफ़्ट ओवर राइस के साथ भी बना सकते हैं। जो भी बिरयानी या चावल हमारे पककर रह जाते हैं और तमाम चीज़ें उसकी ख़त्म हो जाती है और सिर्फ चावल बच जाते हैं, तो उस चावल के साथ भी आप ये डिश को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हम इसे सेला राइस के साथ बना रहे हैं, तो ये 3 प्याली चावल हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं और इसमें हम मिलाएंगे विनेगर 2 चम्मच और सोया सॉस 1 चम्मच। और इन चावलों का नमक टेस्ट करना है कि कितना है। अगर आपको लगता है कि चावलों का नमक हल्का हो गया है तो उसमें नमक अपने जायके के मुताबिक शामिल करना है। और ये ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स और अंडों में नमक शामिल है। अब ये चावल में हमने मिलाया है विनेगर, सोया सॉस मिलाएंगे। आप चाहें तो टमाटो सॉस और रेड चिली सॉस इसमें शामिल कर सकते हैं जायके के मुताबिक। लेकिन अगर बच्चे खाने वाले हों तो इसे तीखा नहीं करते हुए नॉर्मल सा इसका जायका रखने देते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा नमक कम हो गया है, नमक शामिल कर रहे हैं। सोया सॉस और विनेगर हमने शामिल किया है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और सॉस, चिली सॉस इसमें शामिल कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा निखर कर रंग आया है तमाम वेजिटेबल्स का और खुशबू भी बहुत अच्छी, लाजवाब। तमाम चावल खिला खिला सा और सेला राइस है। मैंने बताया था कि ये टूटता नहीं है मिक्स करने पर, तो बहुत अच्छे से पक रहा है। तमाम चीज़ें हमने धीमी आंच पर ही मिक्स कर लेनी है और इसको सर्व करने के लिए तैयार करना है। आप चाहें तो इसे सॉस के साथ, शेज़वान चटनी के साथ या जिस तरह भी आप खाना पसंद करते हैं सर्व कर सकते हैं। हम इसे शेज़वान चटनी के साथ सर्व करने वाले हैं, तो इसे एक डिश में निकालेंगे और शेज़वान चटनी के साथ इसे सर्व करेंगे। आखिर में हम इस पर डालेंगे स्प्रिंग अनियन का पिछला हिस्सा जो हरा है और इसे डालने के बाद मिक्स करेंगे और फ़ौरन ही 1 मिनट के बाद इसे उतार लिया जाएगा चूल्हे से, वरना स्प्रिंग अनियन की ये जो सब्ज़ी है अपना रंग छोड़ देगी और पककर अलग नज़र आएगी। हमें इसका रंग हरा ही रखना है, इसलिए फ़ौरन हमने चूल्हा बंद कर देना है। देखिए हमारा फ्राइड राइस जो है डिश तैयार हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत लजीज नज़र आ रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे ज़रूर बनाइए, इसका जायका लीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।